तो बिहार में संकल्प रैली का आगाज हो रहा है। पीएम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की धरती पर पीएम नीतीश कुमार, रामविलास पासवान पहली बार होगा जब ये तिकड़ी मंच साझा करने वाली है और खुद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाने की अपील करेंगे एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। यह अपील वो करते नजर आएंगे और दूरियां कितनी मिटी हैं मंच पर, हालांकि ये जरूर देखने को मिलेगा, हाव भाव जरूर पता लगाने की कोशिश की जाएगी दोनों नेताओं की क्या रहती है, उससे कयास भी कई लगेंगे। अजय उपाध्याय जी, से पहले आप ही बोल रहे थे और सवाल मेरा आप ही से था सर कि ऐसी स्थितियों में भी एक सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने आपका दामन छोड़ा और बीजेपी के साथ आ गए, क्यों? निश्चित तौर पे नीतीश जी जो चुनाव जीते, पिछला गठबंधन और गठबंधन धर्म की बात करें, वैचारिक आधार की बात करें और एक राजनीतिक नैतिकता की भी बात की जाए तो नीतीश जी आज जो मुख्यमंत्री हैं वो उस वोट बैंक पर हैं जो वोट बैंक महागठबंधन का था। नीतीश जी को यदि इतनी आत्मविश्वास थी और भाजपा और नीतीश जी मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में थे तो हम तो अभी भी कहते हैं कि विधानसभा का भी चुनाव साथ कम से कम लोकसभा के साथ ही करा ले और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता को भी समझ में आ जाएगा। रातों रात सरकार पलटने के लिए जिस बीजेपी के विरुद्ध में उन्होंने चुनाव लड़ा और जो बीजेपी पानी पी पी करके गाली देती थी, प्रधानमंत्री जी खुद आरा और सहरसा के रैलियों में क्या क्या नहीं कहा नीतीश जी के लिए, जैसा कि आपने भी देखा कि क्या कहता थे कि जनता दल नहीं बल्कि जनता उत्पीड़न पार्टी है। नीतीश जी भी कहते थे बड़का झूठ पार्टी बीजेपी, और ये उसी चुनाव में हुआ था। उसके बाद सरकार यदि दोनों आप साथ बनाते हैं तो ये जनता के साथ धोखा है, वोट मतदाताओं के साथ कहीं ना कहीं मतदाताओं का आपने विश्वास तोड़ा है और इसका भी कहीं ना कहीं जवाब आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपके भी साथ आए थे। तब अगर सही था तो हमारे साथ गलत कहना, मैं नहीं कहता, आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा, जिस विश्वास पर उनको लोगों ने वोट दिया। महागठबंधन है तो आप करा दीजिए विधानसभा का चुनाव साथ में। राहुल जी हमारे साथ एक बार उनके पास चले जाते हैं और राहुल जी हैं आरजेडी से। सर, मेरा सवाल आपसे ये कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, ये घोर अवसरवादिता की पराकाष्ठा है, कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, और मेरे समझ से ये रैली का नाम भी संकल्प रैली मेरे समझ से बहुत अच्छा इन्होंने रखा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मंच पे ये कम से कम बोलेंगे, संकल्प लेंगे कि आने वाले दिनों में जिनको मैंने कहा था कि इनका डीएनए खराब है तो उसका संकल्प लेंगे कि आइंदा से, आज के बाद से मैं आपके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करूंगा। और नीतीश जी ये संकल्प लेंगे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपसे नरेंद्र मोदी जी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि उनका हाथ जो है खून से सने हुए हैं। तो ये भी संकल्प लेंगे कि आज के बाद से मैं आपके खिलाफ जो है नहीं बोलूंगा और मैं आपको देश के प्रधानमंत्री बनाने के बोलूंगा। जी, मुझे एक बात बताइए, ये पुरानी बातों को लेकर के कोई आधार है अभी इस संकल्प रैली का विरोध करना, या फिर इस गठजोड़ को, ये निकम्मा गठजोड़ है ये बताना, क्या अभी विरोध का आपके पास कोई तर्क है या ये पुरानी बातें हैं, ये कब तक चलती रहेंगी? बिल्कुल, देखिए पुरानी बातें नहीं है, बिल्कुल सही बातें हैं। ये लोग नैतिकता और मर्यादा की बात करते हैं, ये कैसे मंच पे नैतिकता और मर्यादा की बात करेंगे? पूरे देश में हमारे मातम बना हुआ है हमारे सैनिक के मरने पे, उस मातम में लोग वोट बैंक बढ़ाने के लिए चारों तरफ रैली कर रहे हैं और सैनिक का मंच के पीछे नाम और सैनिक की तस्वीर लगा के वोट मांगते चल रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है ऐसे लोगों की, और नैतिक और मर्यादा की बात करते हैं। जेटली जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आप लोग सीधा सीधा इस्तेमाल करें, इससे बचने की कोशिश होगी क्या? पहले ये समझाइए, जब पीएम पहुंचेंगे तो क्या इस बात को आश्वस्त किया जा सकता है वहां पर पुलवामा हमला या उसके बाद जो सरकार ने एक्शन लिया उसका जिक्र नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात बड़े सुबह से मैं देख रहा हूँ, बड़ी गंभीर विषय है ये, इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि बार बार बहुत सारी राजनीतिक दल, इंक्लूडिंग अब तो सब अलायंस में ही है, ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं आर्मी के ऊपर और ये बार बार ये कह रहे हैं कि कितने आतंकवादी मरे। जैसे ही हम ये कहते हैं, जैसे ही हम ये कहते हैं, ये सभी प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए तो मैंने तो आपका प्रश्न मैंने उठा दिया। आपका प्रश्न सुनिए, आपका कांग्रेस ने नहीं कहा, दिग्विजय सिंह की जो बाइट है, मैं चाहूंगी पीसीआर बीच में चला पाए तो जवाब बोला है, कांग्रेस का बयान नहीं, शोर मचा के तो आप देखिए, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं। मैं केवल इतना बोलना चाहूँ, आप भाई जरूर दिखाइएगा, मैं केवल ये बात बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बार बार उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही सुनते हैं कि आर्मी कह रही है कि ज्यादा मरे,
तो इन्हें लगता है घबराहट होती है, इन्हें लगता है हमारा नुकसान हो गया। फिर ये बार बार दोबारा प्रश्न उठाते हैं, चाहे ममता जी के माध्यम से उठाए या किसी और के माध्यम से उठाए, फिर ये उठाते हैं। जैसे वो आंकड़ा थोड़ा कम लगता है तो इन्हें लगता है हमें ऑक्सीजन मिल गई। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, आतंकवादी ज्यादा मरने से इनका कौन सा नुकसान होता है, आतंकवादियों की फिगर घटने से इनका कौन सा फायदा हो जाता है? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर आप संकल्प रैली आतंकवाद के विरुद्ध है, थे और रहेंगे। कोई भी सरकार काम करेगी आतंकवाद के राजीव जी, मेरा हम सवाल उसके साथ आपसे हैं, गंभीर लेकिन विषय है, सेना के कर शौर्य पर भी शोर मचा के तो आप फिर लेकिन गलत तथ्य नहीं। ठीक है अजय जी, समझ गए। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं, जब पीएम यहाँ पे पहुंचे, किस माहौल में पहुंचे, हम सब जानते हैं, क्या किया सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई जिक्र आज प्रधानमंत्री, बीजेपी या आपके सहयोगी दलों की तरफ से नहीं होगा। देखिए, इसका इस्तेमाल नहीं मैं क्या हम अपनी आर्मी को कोट कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? एक सेकंड मेरे भाई, अरे सुन तो लीजिए एक मिनट। भाजपा के रैलियों सुन, आप पहले एक बार ठीक है राजीव जी, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, क्या हम अपनी आर्मी को कोट कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी आर्मी ने कहा कि हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया, कश्मीर की कुछ जगहों से वहां पर एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं है? क्या हम ये कोट कर सकते हैं? क्या हम ये कोट कर सकते हैं कि हमारी आर्मी ने कहा या हमारी एयरफोर्स ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करा, लगभग हमने 350 आतंकवादी वहां मारे? क्या हम इसको कोट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता आप कोट कर सकते हैं। पूरी बात हाँ। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, क्या जो आर्मी द्वारा की गए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, उनको हम मंच के ऊपर रख सकते हैं? क्या हम यही बात कहते रहे, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आपने देखा एक सेकंड जैसे आपने पीछे भी देखा, 2 शॉट में 30 सेकंड में खत्म, 30 सेकंड में खत्म कर का मुद्दा, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आज देश लड़ रहा था आतंकवाद से, प्रधानमंत्री मेरे भाई, तो वो एक बात जरूर करते, एक बार देश को, सेकंड मैंने मांगे थे, आज तक देश को एक बार भी उन्होंने, सेकंड तो मैंने मांगे थे, अपनी पार्टी को और रैली को और राजनीति को सिर्फ संबोधित कर रहे हैं। ये देश के लिए दुखद है। सभी पार्टियां चाहती है प्रधानमंत्री जी यदि इतना ईमानदार और नैतिक आधार उनका है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, सभी पार्टी आपके साथ है, आप देश को एक बार संबोधित कर लीजिए। अब आपसे अनुरोध भी है, विनम्र अनुरोध है, सत्ता और सियासत की राजनीति करते रहिएगा। आपने नहीं दिए, उनको दिए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर उनके प्रधानमंत्री चाहे नवाज शरीफ रहे हो चाहे इमरान खान रहे हो, दोनों आदमियों ने क्या कहा? दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा कि जो मुंबई में अटैक हुआ था ना, ये लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। दोनों ने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को, राहुल गांधी को, जो वो खुद कह रहे हैं कि मुंबई में अटैक करने वाला लश्कर-ए-तैयबा था, राहुल गांधी कहते हैं इनसे ही मुझे खतरा नहीं है, बाकी सबसे खतरा है। कब ऐसी बात आप करते हैं? देशभक्ति। अब ये भी मुझे कोट करना पड़ेगा कि राहुल गांधी, जिससे खतरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी। आपसे सवाल हो गया आपका, क्या ये होना चाहिए? ये नैतिकता हो गई है भाजपा के लोगों की? क्या ऐसे मुद्दे उठने चाहिए जब संकल्प रैली है, पार्टियां साथ में है, या सीधा सीधा आप जनता के साथ संवाद करें, जनता को संबोधित करें? नहीं, राहुल जी का स्टेटमेंट ने दिए कर रहे हैं, या तो ये दे दीजिए या क्षमा मांगिए। इस तरह की चैनल पे बात हो रही है, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान और ये क्या कौन सी चर्चा करने वाले, इनको खतरा ही नहीं। अगर आप लोग का हो गया, सुन लीजिए, मैं शोर मचा राहुल जी ने शोर मचा रहे हैं आप। नहीं, राहुल जी के स्टेटमेंट की ये बात करते हैं। राहुल जी लगातार, मैंने आपसे क्या कहा, जिस दिन सियासत शहादत हुई थी, आपने बोला ना, कोई सियासत आप मत कीजिए, उस दिन से लगातार सैनिकों पर 498 सैनिक शहीद हो चुके हैं। कल भी हुआ है। एक मिनट हो गया, मुद्दा आपने डाइवर्ट कर दिया, प्लीज मुद्दा मत डाइवर्ट करिए, मुद्दा मत डाइवर्ट करिए, मुद्दा मत डाइवर्ट करिए प्लीज। ये चैनल बिल्कुल इस स्तर पर नहीं किया जाता। राहुल जी, ये बताइए, क्या डर है कि ये जो हुआ है इस तरीके से, इसलिए आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आश्वस्त खुद को करना चाहते हैं कि कहीं फायदा ना मिल जाए बीजेपी को, और आपको डर है कि जो कुछ हुआ है अभी, सेना के पराक्रम जिस तरीके से सामने आए हैं, उसमें लहर खराब हो सकती है, आप लोगों की हवा खराब हो सकती है? नहीं, लहर के हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरा ये मानना है कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री ने पानी खराब कर दिया।
हमारे 2 मिग फाइटर को पाकिस्तान जैसे खराब कर दिया। कमजोर सुनिए, देश ने सुनिए, मार गिराया कर रहे हैं भाई। और एक सैनिक हमारे पानी शहीद हो खराब कर गए। दिया, मतलब बिजली हिंदुस्तान निकाल ली, में पानी खराब हो गया जिसका उसका, कैसी एक बात नाम कर रहे हैं? चर्चा भी यही लोगों तो है ने नहीं बिहार किया। की बदकिस्मती, मेरे समझ ऐसे से ऐसी अगर भावनाएं, वो- ऐसे नेता और अगर ऐसे बयान अभिनंदन शहीद यही तो हो गुमराह जाए, करके अगर रखते वो थे, इसलिए शहीद मैंने हो कहा जाते, उन्हें आज बाहर तो होना भारत चाहिए सरकार था। उनको बाहर होते पहचानने तो भी नहीं देखते जाती। पानी से उन बिजली लोग निकल कहते जाने के थे बाद कि पानी खराब हमारे नहीं ये होता है। सैनिक नहीं है, वो तो अरे बाहर भगवान लाइए का उनको, अपने किस्मत नेताजी समझिए को कि वो दिखाने के लिए जिंदा लाइए, बच बिजली गए, निकलने से ताकि पानी खराब वो नहीं जो होता है यहाँ का। हमारे ठीक है। देश को हमारे देश में वापस आ गए। अब प्रदीप जी, हमारे मैं आपसे- 2 ठीक है फाइटर सर। को उन्होंने मार दिया, समझ हमारा गई मैं। पानी देश का खराब कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, मैं समझ गई। प्रदीप जी, एक चीज समझ आ रही है कि क्या मुद्दे बदल गए हैं अब इस घटना के बाद। हम ये समझे मुद्दे बदल गए हैं, अब पार्टियों के लिए भी एक परिवर्तन का समय है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। बिल्कुल। देखिए आदर्श स्थिति की आप बात करें तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होती है। वो एक वास्तविकता जो राजनीति की है, 1971 की लड़ाई का श्रेय आज तक कांग्रेस लेती है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में पवन खेड़ा जी का एक ट्वीट देखा। बीजेपी के किसी नेता को के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा, ये मत भूलिए कि हम कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया। 71 का जिक्र कर रहे थे कि तोड़ दिया उसको। तो उस समय भी जो भी किया था सेना ने ही किया था। आज भी जो किया है सेना ने ही किया है। अच्छा, ये गलत माने कि सही? नहीं, बिल्कुल देखिए पॉलिटिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉलिटिकल लीडरशिप जो विल पावर दिखाती है उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। 2001 चुनाव में भी सुनिए, 2001 के संसद पर हमले के बाद आर पार की लड़ाई करके भी वाजपेयी जी कुछ नहीं कर पाए। उनकी आलोचना हुई, चुनाव हार गए। उसी तरह से आप देखिए 26-11 नवंबर के बाद जो है वो मुंबई हमले के बाद कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए। उसकी आलोचना हुई, उसका नुकसान उन्हें थोड़ा देर से उठाना पड़ा, लेकिन नुकसान हुआ। तो क्यों उस समय हुआ, क्यों 71 में हो गया, क्यों इस समय हो गया और इन 2 मौकों पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय के इन 2 मौकों पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने विल पावर नहीं दिखाई। ये तो फिर तो एक बात स्पष्ट होती है कि तो बीजेपी इसका भरपूर उपयोग कर रही है और ये डर है। करेगी। और जवाब में हमलावर जितना होगा अपोजिशन, उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा। ठीक है, इस पर सर जवाब, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले रही हूं, तुरंत लौटते हैं वापस। तो 6 साल बाद, साल 2013 के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी बिहार की धरती से हुंकार भरेंगे। चुनाव के ठीक पहले इस रैली के संकल्प रैली जिसका आयोजन किया गया है, इसके मायने निकाले जा रहे हैं और सीधा असर आने वाले चुनाव में इसका पड़ेगा। किस रूप में? बड़ी बात यह भी है कि पीएम क्या कहते हैं, नजर इस पर भी रहेगी। लेकिन जरा तस्वीरें भी देखिए, और ये देखिए स्वागत की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मंच की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया। पीएम का संबोधन थोड़ी देर में होगा। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी खुद यहां पर बोलेंगे। इसके बाद लगभग 1:30 बजे के करीब आपको बता दें यहां से निकलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि रुख करेंगे अमेठी का। और अमेठी में असॉल्ट राइफल्स, उसकी एक फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे पीएम। और यहां पर जब पीएम नहीं थे अमेठी में, बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद ये पहली बार है 29 साल बाद जब कोई प्रधानमंत्री अमेठी में पहुंचेगा। इससे पहले जब पहुंचे थे तो स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जब पीएम नहीं थे नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों खास दौरे, इन दोनों ही दौरों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है इस वक्त। राजीव जेटली जी बीजेपी से, प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, और राहुल तिवारी जी पटना स्टूडियो से। और राहुल जी, अब मैं आपको शामिल करना चाहूंगी, आप वहीं पर हैं पटना में। सर, क्या देख पा रहे हैं, कितनी लहर है इस रैली को लेकर के जैसा बीजेपी दावा कर रही है? और दूसरा, उम्मीद क्या कर रहे हैं आप, किन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए पीएम को? विपक्षी होने के नाते भी मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग आप लोग भी उसमें शामिल रहे थे। क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, पहले तो रैली के बारे में मैं बता दूं कि रैली पूर्णतः फ्लॉप रैली है। सरकार ने इतना व्यवस्था किया था, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी सब लोग इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए थे। इसके बावजूद भी इन लोग जो प्रचार कर रहे थे ऐतिहासिक रैली होगी, वो जरा सा भी उसका मतलब देखने को आपको मिल रहा होगा। जो लालू जी की जो गरीब रैली थी, जिसको हम लोग ऐतिहासिक रैली कहते थे, उस मुकाबले ये रैली 25% भी नहीं है। अब रहा सवाल कि ये हम जरूर बिहार वासी होने के नाते ये हम जरूर प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा था कि
हम अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बिहार का एक विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा। पूर्णिया के रैली में शायद उन्होंने कहा था, तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस मंच से कम बिहार को इस विशेष राज्य की दर्जा दिलाने का या घोषणा करेंगे, यह हम जरूर चाहेंगे। ठीक है, ये मांग आप लोगों से होती रही है, जेडीयू उठाती रही है। जेटली जी, क्या कारण है, मुझे जरा कारण गिना दीजिए, क्योंकि बिहार भी जानना चाहता है। एक, क्या आपको वाजिब ही नहीं लगता कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, या फिर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बातें आप लोगों के बीच हुई हैं, सहयोग भी है, साथ भी है, फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही, क्या कारण? देखिए मांग एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उससे अलग हटते हुए एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिले, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ। तो आप मना भी नहीं करते ना, दिक्कत ये है। एक सेकंड, मैं दूसरी बात कहता हूँ। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब होता है कि वहां पर रहने वाले नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। यही बात हम करते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल करते हैं, रोड्स फॉर ऑल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल करते हैं, वाटर फॉर ऑल करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल करते हैं। 50 करोड़ जनता जो इस देश की, जिसमें से बहुत बड़ा भाग बिहार से आता है, उनको 5 लाख रुपए बीमा देने की बात करते हैं। ये नागरिकों को समृद्ध करना ही किसी प्रदेश को समृद्ध करना होता है। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। इसके ऊपर देखिए, हमने कम से कम 1 घंटा चर्चा करी है, लेकिन 1 घंटे की चर्चा में एक बार भी ये बात नहीं आई ना, जो हम कंपैरिजन की बात कहते हैं, कि जब मैंने कहा टू ऑल, एलपीजी फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, तो बिहार में आपको लगता है ये सब ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बताए तो सही कम से कम कि यार ये आप लेने का तो परंपरा खत्म हो चुकी है। लेते रहिए, लूटते रहिए, खाते रहिए, फिर जेल जाते रहिए। अब परंपरा वो देना है। सर, आपकी सहयोगी ये मांग करती है। मैं कह रहा हूं देना, जनता को देने की बात आ रही है। जनता को दिया क्या है, प्रदेश को दिया क्या है, प्रदेश वासियों को क्या मिल रहा है? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं इन दोनों से। नीतीश कुमार कितने साल से सत्ता में है? मैं यही तो बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जो सुनिश्चित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जो सुनिश्चित कर रहे हैं, राजीव भाई, जो पहले पाइप के अंदर छेद हुआ करते थे, जिनमें से पानी बाहर बहता था, वो छेद बंद हो चुके हैं। कितने साल? मैंने ही कहा आपसे, छेद बंद हो चुके हैं। वहां की जनता ने महसूस किया, और उसको महसूस जो किया है उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। जो महसूस किया है, चाहे आप लोकसभा की दृष्टि से देखिए, सर, आप रहे हैं सत्ता में इतने साल से, अभी रिजल्ट आपके सामने है। आप रहे हैं, बीच में अलगाव हुआ, आप किससे ये सवाल कर रहे हैं? वही रिजल्ट तो मुझे लग रहा है आपसे पूछना चाहिए। ये तो सवाल आप से, आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी की रैली में अगर आप ये प्रश्न उठाते हैं कि अपने पराक्रम की चर्चा मत कीजिएगा, तो नहीं, आप फिर मुद्दा डाइवर्ट, नहीं, आपका खौफ तो साफ नजर आता है। जब आपको मालूम है कि आप बुनियादी सुविधाओं पे चर्चा मत कीजिए, विकास पे चर्चा मत कीजिए, और पराक्रम पे भी चर्चा मत कीजिए। बता दीजिए बिहार में आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा, मैं पूरा आंकड़ा ले, आप ये बात अगर करना बोलिए। मैं यही बोलना चाहता हूं, पहली बार बिहार की जनता, ये सुनिश्चित किसने किया कि 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? ये सुनिश्चित किसने? अरे सर, वो तो देश के लिए किया। आप देश बिहार से अलग है? देश के लिए किया ना, बिहार के लिए मतलब बिहार के लिए क्या किया? बिहार देश से अलग है क्या? आप बताइए, आगे बताइए। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। इंश्योरेंस किसने दिया? एलपीजी किसने दिया? बिहार की महिलाओं को। बिहार के लिए मुझे एक चीज, यही किसने दिया? बिहार, यही हकीकत है। मैं केवल यही हकीकत है। आप देश के मुद्दे गिनवा रहे हैं जो आप लोगों ने देश भर में किया है, हर जगह जाकर एक ही बात कहते हैं। बिहार के लिए क्या किया? मैं आपसे यही, अच्छा, अब बिहार कौन सी, बिहार को आप टॉप 5 स्टेट में शामिल कर सकते हैं? राहुल जी, ये तो बता दीजिए मुझे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग मैं नहीं, जेडीयू भी कर रही है और इनकी सरकार है, जिसमें विशेष राज्य के दर्जे के साथ स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग से पैकेज मिलेगा। साथ में जहां जिस तरह से बाढ़ से हम लोग प्रभावित होते हैं, कोसी वाला अंचल आप जानती होंगी, वो पूरा इस समय पूरी दिक्कत होने लगती है। उस जगह पे हमको एक अलग से पैकेज मिलेगा, उसका राहत हमको मिलेगा। स्पेशल पैकेज के तहत जब हम स्टेट बनेगा तो उसमें हमें रोजगार के भी अलग से साधन संसाधन मिलेंगे। कहीं ना कहीं राज्य इसलिए मांग रहा है क्योंकि 2000 के बाद जो परिस्थितियां वहां बनी है, नीतीश जी भी मांग रहे हैं और हमारी पार्टी भी कहती है कि आप दीजिए, देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए कहती है कि प्रधानमंत्री जी जब नहीं थे, प्रधानमंत्री बने थे, इस पर लोगों का वोट मांगा वहां और चुनाव प्रचार में किया। आप रैली का हिस्सा सुन लीजिए, आज पूरी रैली सुनिएगा, हिस्सा जरूर बनेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है, एकदम चुप, बहुत कुछ मिलने वाला है। चुप था मैं, केवल कह रहा हूं आप रैली डाइवर्ट मत होइए, बस बहुत कुछ मिलने वाला है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और 1,25,000 करोड़ रुपए की भी अभी बात हुई थी विधान
बिहार विधानसभा के समय प्रधानमंत्री जी हाथ चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहते थे, उसका कोई अंश नहीं गया है। नीतीश जी खुद उनकी रिपोर्ट आई है विधानसभा में। मैं कहता हूं कि बिहार के बारे में यदि सच्चे में आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो बिहार के लोगों को नौकरी चाहिए। युवा भटक रहे हैं, देश में भी भटक रहे हैं, बिहार में भी भटक रहे हैं, किसान बिहार में भी बदहाल जीवन जी रहे हैं, देश में भी जी रहे हैं। आज भी शिक्षा की स्थिति सबसे बदतर बिहार में है और देश में भी है। सारी समस्याओं आपने लेकिन बिहार की चर्चा कर रहा था, बताया खास बिहार को क्या दिया आप ये चाहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछती हूँ क्योंकि बहुत राहुल जी हमारे साथ दोनों से आशा करते हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार दीजिए, बातों में बात नहीं बनेगी, सिर्फ बात। बिहार को पिछले 15 सालों में क्या मिला? मुझे पॉइंट्स गिनवा सकते हैं आप, चाहे आपकी पार्टी रही हो, इससे पहले की बात कर रही हूँ, इससे पहले चाहे फिर नीतीश कुमार की सरकार। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री बनने के पहले जो जनता से वादा किया गया था कि मैं रोजगार दूंगा, काला धन विदेशों से लेके आऊंगा, आतंकवादी की समस्या खत्म करूंगा, नहीं सर, गंगा एक की बात सफाई मुझे समझ करूंगा। आती है कि क्या किसी के हुआ पास इस इसका? बात का जवाब क्या नहीं हुआ है कि इसका? बिहार को क्या मिला, क्या? चाहे वो इससे पहले आरजेडी की सरकार रही हो या फिर ये नीतीश कुमार का जो कार्यकाल लगातार चलता रहा है। ये बात मैं कहना चाहता हूं सर, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं तुरंत इस खास चर्चा में वापस। देखते रहिए News 24।